पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। दोस्तों, पाकिस्तान का ये साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएई का 3.4 बिलियन US का लोन चुका दिया, यानी भारतीय रुपए में 3,24,000 करोड़ रुपए का लोन पाकिस्तान ने यूएई का वापस कर दिया। देखो हैदर हयात, पाकिस्तान की मीडिया में क्या खबरें हैं, वहां आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं, दोनों ही पक्षों की। पाकिस्तान को देखिए कितना शातराना अंदाज, पाकिस्तान को दिन रात गाली बकलो और पाकिस्तान का नाम लेकर थूके जाओ उस पे, लेकिन पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो भी तो नोट करना चाहिए। ये सब कुछ पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते यूएई को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। दोस्तों, पाकिस्तान का ये साल बल्ले बल्ले में निकल रहा है। हम कितना भी पाकिस्तान को दल्ले दल्ले कर ले, लेकिन अगला तो बल्ले बल्ले करके हमारा मुंह काला कर रहा है। क्या कहूं यार, मैं कितनी बुराई करूं। जो फैक्ट है सो फैक्ट है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बाहर है पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, समझिएगा। तो जो इंटरनेशनल वाटर में जो टैंकर हैं वो आराम से पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पर आ रहे हैं, रुक रहे हैं। तो पाकिस्तान इस बहाने दूसरे देशों से जिनके वो टैंकर हैं अपने रिश्ते बढ़िया कर रहा है। हमारा वाला जो मणिपुर में गोलियां चल रही हैं, हमारा वाला चुनाव प्रचार कर रहा है। खैर छोड़िए, क्या बात करूं मैं। अब यूएई ने धोखा दिया पाकिस्तान को और उससे सारा उधार के दिया, अभी के अभी चुका। और यूएई का हरामीपन सारी दुनिया जानती है। इस वक्त इलाके में, उस खत्ते में 2 इजराइल हैं। पहला है खुद इजराइल और दूसरा इजराइल है यूएई। ये सऊदी अरब भी बोल चुका है। जो सऊदी अरब के प्यारे हैं, जो मुझे गरियाते हैं, सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि यूएई सिर्फ साथी नहीं है इजराइल का, बल्कि इजराइल के इशारे पर तमाम वो काम करता है जो इजराइल चाहता है। दैट्स ऑल। सुनिए, आगे सुनिए। अब पाकिस्तान ने यूएई को झटका देते हुए अपने उस गवादर पोर्ट की अहमियत को समझते हुए, जो यूएई का वो है ना पोर्ट, बड़ा खूबसूरत, ऐसा ही पोर्ट अब ये देखिए रिपोर्ट, पाकिस्तान बनाना चाहता है ग्वादर पोर्ट पर। $25 बिलियन खर्च करने को तैयार है। और अगर ये पाकिस्तान ने कर दिया तो दुनिया भर के जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मोहताज हैं वो दूसरे रास्ते से यहां पहुंच सकेंगे और पाकिस्तान एक बड़ा हब बन जाएगा यूएई की तरह। आप कहेंगे पाकिस्तान के पास इतना पैसा ही नहीं है। अब आप समझिए खेल क्या है भाई। पाकिस्तान चतुर है। पाकिस्तान ने देखा कि सऊदी अरब और यूएई के बीच टकराव है, तो चलो इस बहाने मैं अपना पोर्ट अपग्रेड कर लेता हूं और सऊदी अरब यूएई को कमजोर करने के लिए, उसकी टक्कर पर दूसरा दुबई बनाने के लिए पाकिस्तान को पैसा लगाकर जरूर देगा, बिल्कुल देगा। यही रिपोर्ट आ रही है। तो भैया पाकिस्तान की फुल मौज कट रही है भाई। अगले का फोन आता है किसी का और हम ऑपरेशन सुहागरात रोक देते हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर रोक देते हैं। भाई सिंदूर लगा है तो सुहागरात तो हमें देखनी थी, लेकिन ना, क्या कहें, अगले का फोन आता है, डायपर पहनना पड़ जाता है। अब पाकिस्तान को देखिए कितना शातराना अंदाज, पाकिस्तान को दिन रात गाली बकलो और पाकिस्तान का नाम लेकर थूके जाओ उस पे, लेकिन पाकिस्तान जो काम कर रहा है वो भी तो नोट करना चाहिए। ये सब कुछ भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान इलाके में, दुनिया में जितना मजबूत होगा, जाहिर सी बात है डिप्लोमेसी हमारी ऑटोमेटिकली कमजोर होगी। पाकिस्तान वही कर रहा है। अरबों से उसने डिफेंस डील की हुई है। तमाम अरब पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं। अब ये लीजिए, मोरक्को के साथ भी उसने डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया है। हाई लेवल की विजिट हुई है। हाई लेवल की पाकिस्तान की डेलीगेशन मोरक्को गई थी और एक और ये देश मोरक्को, उसने पाकिस्तान की ताकत को देखते हुए तुरंत जो है एग्रीमेंट कर लिया है। इधर भारतीय फौज ने देखा, भारतीय सरकार ने देखा कि भैया पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो हमारे फायदे के लिए जो है हम वो करें। तो ये देखिए, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ब्रिटेन पहुंचे हैं। ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ कई तरह की डील, मिलिट्री डील की है। जैसे एक दूसरे को वो डिफेंस की जानकारियां देंगे, एक दूसरे के साथ मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे। बहरहाल ये नहीं कहेंगे कि डिफेंस की डील की है, लेकिन डील तो कर ही ली है। दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएई का 3.4 बिलियन US का लोन चुका दिया, यानी भारतीय रुपए में 3,24,000 करोड़ रुपए का लोन पाकिस्तान ने यूएई का वापस कर दिया। देखो, ईरान और यूएसए की लड़ाई के चलते यूएई ने पाकिस्तान से अपना पैसा अर्जेंट बेसिस पे वापस मांग लिया। अब वैसे तो पाकिस्तान चाहता था कि इस लोन को पाकिस्तान रोल ओवर करवा ले, यानी एक्सटेंड करवा ले, लेकिन यूएई ने मिडिल ईस्ट में टेंशंस के चलते इस पैसे को अर्जेंट बेसिस पे वापस मांग लिया। वहीं सऊदी अरब को
पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना पड़ा और सऊदी अरब ने जो 3 बिलियन यूएस डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प पाकिस्तान को दी, उसी पैसों से पाकिस्तान ने यूएई का कर्ज उतार दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में रिसेशन की वजह से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। वहीं यूएई के लोन की सडन रीपेमेंट की वजह से पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 3 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। हैदर हयात खान, ये बहादुरी की बातें हैं क्या आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात, तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। मेजर साहब, मैं आपको लिंक भेजता हूं। अब आप कहते हैं कि वो भी एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस तरह आपकी आदत है, आपकी आदत है मेजर साहब। जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया ना, तो आपको बड़े एथिक्स याद आने हैं। मेजर साहब, जब मैंने आपकी गुफ्तगू के दौरान बोलना शुरू किया, आपको बहुत एथिक्स याद आएंगे। मैंने खामोशी से आपके सारे झूठ सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। मैंने आपके झूठ खामोशी से सुने हैं, अब आप खामोशी से मेरे सच सुने। आप लोग तो मेरी बातें नहीं हजम कर पा रहे यार, आप लोगों ने हमसे मुकाबला खाक करना है। सेंस की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से। कैसा फील्ड मार्शल है? कैसा फील्ड मार्शल? हमारी सेंसेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और हम दिखाते हैं हम ऑपरेशन सिंदूर में जो आप लोगों की धज्जियां बिखेरी है ना, ये सब कुछ बताता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कितने सेंसिबल हैं। फिजाइया मनोमट्टी तले दफन की मेजर, आप लोगों की नेवी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो 1 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ बढ़ सके। आप लोगों की फौज जो है वो मोर्चों से नहीं निकल सकी, तो हमारे साथ ये बातें करने की जरूरत नहीं है। ये भाषण जाके जाहिल भारतीयों को सुनाओ, ये भाषण जाहिल भारतीयों को सुनाओ मेजर, ये वो सुन लेंगे ये बकबक। उनको ये भाषण, ये मंजन बेचो, ये मेरे सामने ये बातें नहीं करो। उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का। ये बेरोजगार फरिश्ते कौन है? तो मुझे बताओ वो जो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा नहीं हुआ वो किसकी औलाद है? वो जो किसी इंसान के शरीर से पैदा नहीं हुआ, आपका वजीर आजम, वो किस जानवर की औलाद है? वो किस जानवर की औलाद है? पाकिस्तान ने कोशिश की ताकि पीस हो, अमन हो इस पूरे रीजन में, और उस अमन का जो फायदा है वो सिर्फ ईरान या अमेरिका को नहीं होना था, वो आपको, इंडिया को भी होना है, पाकिस्तान को भी होना है, इस पूरे खित्ते को होना है। तो इनिशियली तो सबसे बड़ी कामयाबी ये थी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को जंग के माहौल में टेबल पर बिठाया। दूसरी जहां तक बात है मुज़ाकरात की, ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि ईरानियन साइड पर ये अप्रोच है कि अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे, लेकिन अब ये फैसला अमेरिका और ईरान ने करना है। पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है या कर रहा है, पाकिस्तान को कर रहा है। हैदर हयात साहब, आप पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद जहां पर ये टॉक्स हुई है, अब जिस तरीके से बिना किसी नतीजे के, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, 47 साल के मुद्दे हैं, 21 घंटे में कोई उम्मीद नहीं कर रहा है कि ये हल कर लिए जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये जिस बिटर नोट पर जेडी वैंस वापस लौटे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीज फायर अब इसको खत्म माना जाए और अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमले शुरू कर दे? ये तो नहीं दुनिया देखने वाली है। इसको लेकर वहां क्या चर्चा है? ऐसा करना नहीं चाहिए जी, अमेरिका को ऐसा करना नहीं चाहिए। जो 14 दिन का सीज फायर जो पाकिस्तान ने उन दोनों ममालिक से जो तजवीज दी और उसके ऊपर दोनों ने उसको एक्सेप्ट किया, तो एटलीस्ट 14 दिन तक इंतजार करना चाहिए। ये कुछ राउंड्स हुए हैं गुफ्तगू के, आई एम श्योर अभी भी इसके अंदर पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। वो दोनों जो वफूद यहाँ पर आए वो भी वापस अपने ममालिक जाकर गुफ्तगू करेंगे अपने लोगों के साथ। और जिस तरह मैंने पहले कहा, लेकिन हैदर हयात, पाकिस्तान की मीडिया में क्या खबरें हैं, वहां आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से? इन टॉक्स को लेकर कुछ सकारात्मक बात कही गई है या फिर बिना किसी पॉजिटिव नोट के दोनों वापस अपने अपने देश गए? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट्स ना हुई होती तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिस तरह जेडी वेंस ने कहा कि जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का, उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया तो और बातें डिस्कस कर रहा था। तो 21 घंटों में सिर्फ ये चीज डिस्कस नहीं होगी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको जारी रखेगा या नहीं। बहुत सी चीजों पर कंसेंसस हुआ है, बहुत सी चीजों पर दोनों ने रजामंदी जाहिर की है, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं दोनों तरफ से, कुछ बुनियादी जो है वो मुतालिबात हैं दोनों साइड्स के, जिसके ऊपर शायद मजीद थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हैदर हयात, ऐसा तो नहीं है हैदर हयात की इतिहास में पाकिस्तान का नाम
ईरान को धोखा देने वाले मुल्क के तौर पर दर्ज होगा कि आप लोगों ने ये टाइम बाय करवाकर अमेरिका को दिया और अमेरिका और जोरदार तरीके से अब ईरान पर हमला बोले। इतिहास में आप लोगों का पाकिस्तान का नाम इस रूप में तो नहीं दर्ज होने वाला है, ईरान को धोखा देने वाला देश। लोगों की यही बात जो आपने सवाल किया, अगर आप मुझे पहले सवाल का जवाब देने देती तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप लोगों की ये जो अप्रोच है ना, जो आप लोग गुज़िश्ता 3 रोज से किरदार अदा कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी तरीके से नाकाम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहे हैं, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हो तो उसका बर्डन पाकिस्तान पर डाल दिया। नहीं, देखिए मेरी अप्रोच से पहले आप दुनिया को पाकिस्तान की अप्रोच बताइए ना। पाकिस्तान ने मीडिएट किया है। प्लीज डिस्कस अबाउट पाकिस्तान अप्रोच सर। हैदर हयात फिर मुझे ये बता दीजिए, हैदर हयात साहब सुनिए तो फिर आप मुझे पाकिस्तान की अप्रोच बताइए ना कि अचानक से ऐसी क्या आफत आ गई थी कि पाकिस्तान को पूरे युद्ध के दौरान तो नहीं, लेकिन जब टॉक्स चल रही है, शांति वार्ता चल रही है, सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में ही बात हो रही है, तो आप अपने फाइटर जेट्स जो वो सऊदी अरब भेज रहे हैं, क्यों? देखिए रोमाना, अब आपने मुझसे सवाल किया है, अगर आपने जवाब खुद देना है तो आप वीलॉग कर लें, मैं प्रोग्राम छोड़कर चला जाता हूं। अगर आपने मुझसे सवाल किया है, एटलीस्ट आप मुझे टाइम दें, मैं उसका जवाब दूं। मुझे लगता है कि आप लोगों को जवाब दे दीजिए। आप जवाब देने से पहले ना करने के साथ साथ मुझे आप इतनी ज्यादा भूमिका बनाने लगते हैं ना कि वो जवाब आप दे ही नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपके सवाल के अंदर जेलसी फैक्टर ज्यादा है और सवाल का मकसद समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए आप साइको एनालिसिस करने लगते हैं यहाँ पर बैठकर, और वो भी बड़े थके हुए अंदाज में। सर आप पत्रकार हैं सर, आप साइकोलॉजिस्ट थोड़ी है, आप यहाँ पर साइको एनालिसिस कर रहे हैं बैठकर। आप रुकिए, आप मेरा सवाल समझिए और उसका जवाब दीजिए। मैं आपके पास आ रही हूँ, कुछ जानकारियां दर्शकों को दे देते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। देखिए अब दुनिया ये जानना चाह रही है कि बातचीत फेल होने का जिम्मेदार कौन है, और इसमें वो 2 देश अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान,